तो क्या हाल है दोस्तों। स्वागत है आपका ईबी टॉय टीवी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नर्फ अल्ट्रा सीरीज की एक और गन जिसका नाम है नर्फ अल्ट्रा 3। तो इसी बात पर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये गन स्प्रिंग पावर्ड पंप एक्शन बेस्ड गन है जो कि इंटरनल मैगजीन के साथ आती है। तो चलो तो कर लेते हैं इस गन के बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमें इसके बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इसके बॉक्स में हमें मिलती है ये अल्ट्रा 3 गन और मिलती है 8 अल्ट्रा डार्ट और मिलती है एक इंस्ट्रक्शन गाइड। सबसे पहले मैं आपको इस गन का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम करेंगे इस गन की फायर टेस्टिंग। इस गन के फ्रंट में कोई भी बैरल अटैचमेंट पॉइंट नहीं आता है, तो आप इस गन के साथ कोई भी कस्टम बैरल अटैच नहीं कर सकते हो। इस गन के फ्रंट में एक आइन साइड दी हुई है जो कि इनसिंक है बैक में दी हुई आइन साइड के साथ। यहाँ दी हुई है एक टैक्टिकल रेल, तो आप इस गन में अलग अलग कस्टम स्कोप या कस्टम डार्ट होल्डर अटैच करके गन को और भी टैक्टिकल बना सकते हो। यहाँ दिया हुआ है ये मैगजीन लोडिंग डोर। इसे ओपन करने के लिए हमें ये प्राइमिंग हैंडल को पीछे मूव करना होता है जिससे ये ब्रीच ओपन हो जाती है और फिर हम कर सकते हैं यहाँ से डार्ट्स को लोड इस मैगजीन में। सबसे अच्छी बात ये है कि ये मैगजीन ट्रांसपेरेंट है, तो आप यहाँ से डार्ट्स को देख भी सकते हो। अच्छा, यहाँ ऊपर आगे और एक पीछे सिलिंग माउंट दिया हुआ है, इनका यूज़ करके आप गन को इस तरह से टांग सकते हो। यहाँ पीछे डार्ट स्टोरेज दिया हुआ है जहाँ आप एक्स्ट्रा डार्ट स्टोर कर सकते हो नेक्स्ट रीलोड के लिए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई है, गन की मैगजीन की कैपेसिटी 8 डार्ट की है पर स्टोरेज स्पेस सिर्फ 5 डार्ट के लिए ही दिया हुआ है। पता नहीं नर्फ वाले ऐसा क्यों करते हैं। यह नीचे दिया हुआ है इस गन का पंप एक्शन बेस्ड प्राइमिंग हैंडल। गन को प्राइम करने के लिए हमें इस तरह से इसे पुल बैक एंड पुश फॉरवर्ड करना होता है। इस गन को प्राइम करने में थोड़ी ज़्यादा ताकत लगती है क्योंकि ये एक अल्ट्रा सीरीज़ की गन है जो कि एलीट सीरीज़ की गन से ज़्यादा पावर से डार्ट को शूट करती है। यह पीछे अनजैम बटन दिया हुआ है, जब हम गन को प्राइम कर लेते हैं तो ये प्राइमिंग हैंडल लॉक हो जाता है और हम गन को फिर से प्राइम नहीं कर सकते हैं। और हम इस बटन को प्रेस करके इसे अनलॉक कर सकते हैं और अगर कोई डार्ट फंस गया है तो उसे क्लियर कर सकते हैं। तो एक अच्छा फीचर है इस गन में। इस गन की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, देखा जाए तो पूरी अल्ट्रा सीरीज़ की ग्रिप मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है। बहुत ही ऑड ग्रिप है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं है अल्ट्रा सीरीज़ की किसी भी गन का। तो बहुत देर तक इस सीरीज़ की गन को हाथ में पकड़ने से अनकम्फर्टेबल फील होने लगता है। अच्छा, ग्रिप के अलावा एक और कमी है इस गन में जिसने मेरा दिल तोड़ दिया, और वो है कि इस गन में स्लैम फायर का फीचर नहीं आता है जो कि नॉर्मली हर पंप एक्शन वाली गन में आता है। अगर आपको नहीं पता कि स्लैम फायर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्लैम फायर में आपको बस इस ट्रिगर को प्रेस करके रखना होता है और गन को बार बार प्राइम करना होता है, तो उससे डार्ट ऑटोमेटिकली फायर होने लगते हैं। बहुत ही यूज़फुल फीचर होता है ये किसी भी गन का, जिससे यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। इस गन का वेट अप्रॉक्स 900 ग्राम है। चलो तो अब कर लेते हैं इस गन की फायर टेस्टिंग। तो करना। इस गन की अच्छी खासी टेस्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है मैगजीन में डार्ट को लोड करना। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है इस गन में, क्योंकि इसकी जो ब्रीच है उसका साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ा है और उसमें गैप कुछ ज़्यादा ही है, तो डार्ट को मैगजीन में डालते टाइम वो लेफ्ट या राइट मूव कर जाते हैं और साइड में फंस जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है डार्ट को मैगजीन में लोड करने के लिए, जो कि आपके प्ले एक्सपीरियंस को बिल्कुल ख़राब कर देता है। मजा नहीं आ रहा है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि पंप स्लाइड और मैगजीन के बीच में बहुत ही कम गैप है, तो आप जब भी इसे प्राइम करते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं आपके हाथ ना टकरा जाए इससे। सच में मुझे समझ नहीं आया नर्फ वाले इतना ख़राब डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बकवास डिज़ाइन है, मजा नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपका प्ले एक्सपीरियंस बिल्कुल ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप गन को एंजॉय करने की जगह पूरे टाइम ये टेंशन में रहते हो कि कहीं आपके हाथ में ना लग जाए। तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि जो हर अल्ट्रा गन का नेगेटिव पॉइंट है कि ये गन बिल्कुल भी एक्यूरेटली फायर नहीं होती है। पूरी अल्ट्रा सीरीज़ ही एक्यूरेटली शूट नहीं कर पाती है। तो ये है सारे नेगेटिव पॉइंट्स इस गन के। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो बस एक ही है, और वो है कि हाँ, ये गन बहुत हार्ड शूट करती है और बहुत दूर तक शूट करती है। बस यही एक पॉजिटिव पॉइंट है इस गन में।
पर दूर तक शूट करने का फ़ायदा ही क्या है जब आप जहाँ शूट करना चाह रहे हो वहाँ शूट ही ना कर पाओ। तो ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस गन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।